एक कहानी बड़ी प्रीतकर है। कहानियाँ होती हैं, लेकिन कहानियों के पीछे जो उद्देश्य छिपा होता है उसे पकड़ना चाहिए। एक राजा था, बड़ा विद्वान, बड़ा दार्शनिक, बड़ा समझदार। तो उसने कहा कि हम उस धर्म को स्वीकार करेंगे जो सबसे अच्छा होगा, नहीं तो हम बिना धर्म के रहेंगे। बड़े बड़े विद्वान दरबार में आए, एक दूसरे को नीचा दिखाते रहे, हजार तर्क देते रहे कि मेरा धर्म अच्छा है, मेरा धर्म अच्छा है। इसी तरह कई साल बीत गए और राजा अधार्मिक का जीवन जीता रहा, क्योंकि उसके मन में ख्याल था कि जब तक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म नहीं मिल जाएगा मैं स्वीकार नहीं करूँगा। जीवन भी चलता रहा, धर्म कोई स्वीकार न किया राजा ने, लेकिन फिर भी राज्य चलता रहा, जीवन चलता रहा, बिना धर्म के भी सब चलता रहा। अचानक एक दिन फकीर एक आया, राजा ने अपनी परेशानी उसे बताई। फकीर ने कहा कि अरे ये भी कोई बात हुई, क्या धर्म भी तक कई होते हैं? मुझे तो लगता धर्म एक ही होता है। और जो लोग आपके पास धर्म की बातें करने आते हैं वो दरअसल जिस धर्म में हैं उस धर्म में होने की वजह से अपने को सर्वश्रेष्ठ बताना चाहते हैं। अपने धर्म को अच्छा और सर्वश्रेष्ठ इसीलिए बताते हैं कि इस बहाने आपको ये समझ में आ जाए कि वो व्यक्ति खुद सर्वश्रेष्ठ है, तभी उस धर्म में है। धर्मों का जाल हमारे अपने अहंकार को बढ़ाता है। और अगर आपको सर्वश्रेष्ठ धर्म की खोज करनी है तो मेरे साथ चलो, धर्म तो एक ही होता है। नदी के उस पार मैं ले चलता हूँ, मेरा आश्रम है, और वहाँ पर आपको असली धर्म मिल जाएगा। राजा चला। नदी के किनारे फकीर ने कहा कि अपने राज्य में जो सबसे अच्छी नाव हो, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ हो, ऐसी नाव मंगाओ। उस नाव में बैठकर उस पार चलना पड़ेगा। अगर नाव अच्छी नहीं हुई तो उस पार जाकर जो आश्रम है वहाँ पर आपको सर्वश्रेष्ठ धर्म के दर्शन नहीं होंगे। राजा तो राजा था, उसने कई नाव मंगाई, लेकिन फकीर बड़ा चालाक था। हर नाव में कोई कमी निकाल देता था। ये नाव छोटी है, ये ज़्यादा बड़ी है, ये कम चौड़ी है, इसमें कील निकले हुए हैं। और ये करते करते सुबह से दोपहर हो गई। तो राजा बड़ा क्रोध में आया, गुस्से में आया। उसने फकीर से कहा कि अम्मा यार, जो भी नाव मंगाता हूँ तुम कहते हो कुछ ना कुछ कमी। इससे अच्छा तो हम लोग तैर के दोनों लोग पार हो जाएं। जब हमारे राज्य में कोई नाव अच्छी है ही नहीं तो क्यों ना हम दोनों तैर कर इस नदी को पार करके उस तरफ चलें, क्योंकि शाम होने को आ रही है और मुझे नदी के उस पार जाकर आश्रम में धर्म के दर्शन करने। फकीर बड़ी जोर से हंसा। उसने राजा से कहा, यही तो मैं आपको समझाना चाहता था। संसार रूपी इस नदी को पार करने के लिए स्वयं ही क्यों न तैर कर चलो। कौन सी नाव अच्छी है, कौन सी नाव बुरी है, कौन सा विचार, कौन सा दर्शन, कौन सा धर्म, किस देश की संस्कृति अच्छी है, किस जाति बिरादरी के लोग अच्छे हैं। हम इसी तरह पूरा जीवन बीत जाएगा और सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं। अंतिम सत्य तक कोई नहीं पहुंच पाया है। सबके विचार केवल उनका दृष्टिकोण है। संसार में जितने भी ज्ञानी दार्शनिक संत हुए हैं, सब ने संसार को समझने का दावा किया। किसी ने ज़्यादा, किसी ने कम। किसी के विचार मोरलिटी के दृष्टि से बहुत अच्छे हैं, किसी के विचार वैज्ञानिक दृष्टि से काफ़ी ठीक हैं। लेकिन अगर कोई ये दावा करता है कि उसका दर्शन, उसका धर्म, उसकी फिलॉसफी संसार को जान गई है, ईश्वर को जान गई है, अंतिम सत्य क्या है इसको जान गई है, तो वो झूठ बोल रहा है। प्रयास सबने किए, प्रयास अच्छे हैं, किसी के भी प्रयास को बुरा न कहिए। नावें सब अच्छी हैं,
किसी में बैठना चाहो बैठ जाओ, और न बैठना चाहो तो तैर के दरिया पार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, तो नदी पार कर जाओगे संसार की, और उस तरफ आपका खूबसूरत आश्रम इंतजार कर रहा है। तो इस कहानी के पीछे हुए मर्म को समझें। कहानियाँ अक्सर झूठ भी होती हैं, कहानियाँ अक्सर इतिहास नहीं होती हैं, लेकिन ये सच है कि कहानियाँ हमेशा हमें कुछ सिखाती हैं और हमें उस लॉजिक को पकड़ना चाहिए।